ना केवल पुरुष हैं बल्कि महिलाएं भी कुछ समय से हमारे साथ हैं। और सीमा सुरक्षा बल की जो महिलाएं हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर देश की सुरक्षा में लगी हुई हैं। आपके मन में ये शंका हो सकती है कि क्या महिलाएं बॉर्डर पर काम करती हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा बिल्कुल जवानों की तरह बिल्कुल अपने राइफल और अपने वेपन के साथ में ट्रेनिंग करती हैं। हर तरह के हथियार की, हर तरह की ट्रेनिंग उनके पास है और वो जो देश की सुरक्षा के अंदर लगी हुई हैं। महिलाओं का रोल हमारे लिए एक अत्यंत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बॉर्डर गार्ड करते हैं तो फेंस है, उस फेंस के अंदर जो गेट्स हैं, उस गेट्स के अंदर महिला ही महिला की जांच तलाशी कर सकती है। उसके लिए भी हमारी महिलाओं, पूरी महिलाओं जो रात को ड्यूटी करती हैं, दिन में वो गेट ड्यूटी करके और लोगों को, महिलाओं को जांच करके आने और जाने देती हैं। अगर हम देखें तो सीमा सुरक्षा बल जो है, क्योंकि ये सभी राज्यों से हमारे पास हमारे जवान, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो आते हैं। तो हर हमारी छोटी टुकड़ी, चाहे वो हमारी कंपनी हो, बटालियन हो, वो एक राष्ट्र के रूप में एक प्रतिबिंब है। उसमें आप हर जगह के, हर खान पान के लोगों को आप देखेंगे, हर भाषा के लोगों को आप एक हमारी टुकड़ियों में देखेंगे, लेकिन सब सौहार्द से, क्योंकि अच्छे से उनकी ट्रेनिंग हुई है, कोई अपवाद नहीं होता है और सौहार्द से ये सब अपनी ड्यूटी करते हैं। एक छोटा सा हिंदुस्तान जो हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, उसकी छवि देखने की आपको हमारी किसी कंपनी बटालियन में मिलती है। मैं उत्तर बंगाल के बारे में कहना चाहूँगा। मित्रों, उत्तर बंगाल की जो संरचना हुई, गठन हुआ, वो 1988 में हुआ। उत्तर बंगाल फ्रंटियर, जिसका हेडक्वार्टर सिलीगुड़ी में है, यहाँ पर भी कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं, मौसम बड़ा विपरीत है, जिससे आप बहुत भारी भांति परिचित हैं। सीमाओं पर जो अपराध हैं जो बांग्लादेश से, वो जैसे किसी और जगह पर हैं, उसी जगह पर उसी तरह के यहाँ पर भी हैं। ये आपको जानकर अच्छा लगेगा कि सीमा सुरक्षा बल के जितने भी फ्रंटियर्स हैं, जितने भी सीमांत हैं, उसमें सबसे बड़ा सीमांत नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर है। इसकी कुल 936 से अधिक किलोमीटर की लेंथ है बॉर्डर की, जो कि ये फ्रंटियर गार्ड करता है, जिसके लिए हमारे पास 18 सीमा सुरक्षा बल की बटालियन है जो इस फ्रंटियर के नीचे तैनात है। लिमिटेड इसलिए क्योंकि अगर मुझसे पूछा जाए, अगर मैं बॉर्डरमैन हूँ, तो मैं चाहूंगा कि लैंड एक्विजिशन और फेंसिंग जल्दी से जल्दी रखा जाए, लेकिन क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में उनको पब्लिक से डील करना पड़ता है, तो उनको पब्लिक की जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करना पड़ता है। उनको करने में उनको समय लग रहा है, जैसा कि मुझे CPWD से द्वारा बताया गया। वो समय अगर लग रहा है तो उसके अंदर फिर हम किसी नागरिक की अगर जमीन है जो हम एक्वायर कर रहे हैं, उसको राइट आदमी तक पैसा पहुंचे, किसी में लीगल डिस्प्यूट है वो लीगल डिस्प्यूट दूर हो, वो समय अगर लगता है तो उसके एज अ बॉर्डरमैन हम चाहेंगे कि हमें जमीन जल्दी से जल्दी मिले, लेकिन प्रोसेस चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा भी जमा करा चुकी है और कोशिशें भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हो रही हैं। ऐसी CPWD ने हमारे को मैंने आपको बताया था, हमने टोटल जो है टोटल हमने 56 किलोमीटर क्षेत्र का पैसा लंबे समय से डिपॉजिट किया हुआ है। उसमें से 5.5 किलोमीटर हमको मिल चुका है, कुछ इस साल हमको मिला है लगभग 1 किलोमीटर, और बाकी की प्रक्रिया में है ये मेरे को CPWD में। इसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि लैंड एक्विजिशन का काम BSF नहीं करती है, CPWD हमारे लिए करती है। तो जो जानकारी मुझे मिली है वो CPWD के द्वारा मिली है और वो लोग भी लगे हुए हैं, इसमें प्रोसेस चल रहा है। एक सर ज्वाइंट वेंचर कमिटी, लैंड परचेस कमिटी, स्टेट एंड BSF और CPWD मिल के, वो कमिटी का रेगुलर बेसिस मॉनिटर होता है, मीटिंग भी होता है। इसमें हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA, उसमें भी जो सीनियर रैंक के JS और अबाव रैंक के अधिकारी हैं, वो हमारे अपने जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, मेरी कमांड हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, हमारा अपना हेडक्वार्टर यहाँ पर, और मेरे जो सेक्टर के DIGs हैं और मेरे कमांडेंट हैं, लगातार हम स्टेट से कांटेक्ट में, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से कांटेक्ट में रहते हैं। CPWD अपना काम कर रही है, हम उनको CPWD को सपोर्ट करने के लिए उनके साथ में भी मीटिंग करते हैं। ऐसी मीटिंग रेगुलरली हो रही है और रिक्वेस्ट हो रही है
और कार्य भी हो रहा है। गति अगर धीरे हो तो अलग बात है, पर कार्य हो रहा है। कौन सा जिला में ज्यादा प्रॉब्लम कौन सी माने लैंड एक्विजिशन लेकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम कौन से जिला में माने हमारा सिलीगुड़ी ना कोचबिहार ना जलपाईगुड़ी बालूरघाट कौन से मैंने 56 किलोमीटर के अंदर आपको 5 एकड़ मिला, 5 किलोमीटर मिला ना। आई थिंक इसको ऐसे डिफाइन करना मेरे पास हैंडी फिगर तो नहीं होंगे कि किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है, और अगर हम कहें तो बराबर ही कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है किसी में कम है, आपको More or less, क्योंकि किसी में ज़्यादा है। पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहा है क्या? मैं ये कहूँगा आज की डेट में स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ कॉपरेट करने का पूरा कोशिश कर रहा है, और हम उनको पूरा सहयोग दे रहे हैं, और साथ साथ में CPWD भी उनके साथ में इंटरेक्शन। हम लोगों का हमारा डिपार्टमेंट में इंटरनल एक्सरसाइज हमेशा रहता है। हम लोग करते रहते हैं कि हमें किस जगह में कितने लोग चाहिए, वो अभी हमारे डिस्कशन से भी रहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, चिकन नेक का आपने जिक्र किया है। चिकन नेक की सुरक्षा में हम लोगों ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, जिसमें मैं विशेष तौर पर बताना चाहूँगा कि जो हम फेंसिंग इरेक्ट कर रहे हैं, जो NDF जिसको बोलते हैं, न्यू डिज़ाइन फेंस, 75% इलाकों में हमने ऑलरेडी इरेक्ट कर दिया चिकन नेक एरिया, और बाकी जगह में भी कर रही है। इसके अलावा हमने कैमराज जो कि दोनों तरह के, हम PTZ कैमरा और दूसरे कैमरा, वो भी इरेक्ट कर दिए हैं। कुछ हमने चिकन नेक एरिया के अंदर स्ट्रेंथनिंग भी की है, जैसी हमारे को ज़रूरत है। जो डोमिनेशन के लिए हमारे को लोग चाहिए, या जो हमारी अलर्टनेस का लेवल बढ़ाने की जरूरत है, चिकन नेक में हमने वो काम किया है। जहाँ तक इंडियन आर्मी का सवाल है कि वो कहाँ कैसे कर रहे हैं, वो उनसे ही आप पूछ सकते हैं। सर, लालगंज जो एयरबेस है बांग्लादेश का, वो कितना तक अभी अपडेट है आप लोगों के पास, डेवलप हो रहा है? बांग्लादेश की उधर के अंदर में काफ़ी सारी एक्टिविटी हैं। आप मीडिया रिपोर्ट करते रहते हैं, मीडिया से हम लोग न्यूज़ लेते रहते हैं। तो ये चीज़ें मेरे लिए अभी स्पेसिफिकली कहना कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, हुआ भी हुआ है कि नहीं हुआ है, इसलिए उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास इसकी पूरी जानकारी अभी तक नहीं है। हाँ, इसके लिए जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज दूसरी हैं जो इन चीज़ों पर नज़र रखती हैं, वो आपको सही जवाब देता है। एक तो मैं आपको बड़ी अच्छी सी एक सूचना देना चाहूँगा कि जो तस्करी गाय की होती है, ये बहुत ज़्यादा होती रही होगी कभी, क्योंकि जिस वक्त में प्रॉपर फेंस नहीं थी, प्रॉपर में शायद हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन अब ये संख्या फेंस इसकी बहुत कम हो गई है। आप पढ़ते भी हैं, सुनते भी होंगे, और आप मीडिया में लोग हैं तो आप इसको जानते भी होंगे। ये संख्या, जैसे मैं आपको बता दूं कि कैटल का जो स्मगलिंग जो हमारे पास फिगर है, वो पिछले साल जितनी कैटल के स्मगलिंग हुई थी, इस साल वो लगभग 40% रह गई, तो जितना था उससे भी, मतलब 40% से भी कम रह गई है। मतलब हर साल हम घटाते जा रहे हैं। उससे पहले जो थी वो लगभग उससे उसके संख्या में देखें तो हम 12 या 13% थी। 2023 में जो जितना कैटल का नंबर बताया जाता है, उसके मुकाबले में तो लगभग अभी 12-13% रह गई है। पिछले साल अगर हम 2024 के रेस्पेक्ट में देखें तो लगभग 40% इसमें इस साल कम हो गई है, अभी 40% ही रह गई है। तो कैटल स्मगलिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है, और कैटल स्मगलिंग रोकने के लिए 2-3 मेजर्स हैं। एक मेजर्स हैं, जो कैटल पीछे से आया करता था, वो कैटल आना अभी रुक गया है। अभी लोकल कैटल जो है हम पकड़ते हैं तो वही हमको मिलता है। कैटल के लिए हम 2 तरह के काम कर रहे हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया कि जो हमारी NDF फेंस है, उस NDF फेंस को काट के निकलना बहुत मुश्किल है। अगर NDF फेंस है, जो पहले फेंस थी वो केवल तार की थी, उसको काट के निकलने में कुछ सेकंड लगते थे। इसको काट के निकलने में कई मिनट लगते हैं, वो निकल नहीं पाता, और निकलने के लिए भी उसको गाय के लिए जगह बनाने में बहुत समय लगता है। तो उतना समय ये NDF में उसको नहीं मिल पा रहा। तो जहाँ जहाँ हम NDF लगा रहे हैं, वहाँ हमारी कैटल फेंसिंग अचानक बहुत से कम हो गई है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि हमने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया है कि क्या हम कैटल फेंसिंग को केवल फेंसिंग के माध्यम से रोकें, तो हमारा डोमिनेशन प्लान हमने चेंज किया है, और ऐसी जगह जहाँ से कैटल इकट्ठा होकर आता था, वहाँ हम पहुँच के आजकल कैटल को बॉर्डर पर आने से पहले ही पकड़ लेते हैं। वो हम कई बार हमें 6-6, 7-7 किलोमीटर पीछे भी जाना पड़ता है कैटल को पकड़ने के लिए। इसलिए जो स्मगलर्स हैं, जो उनके रास्ते हैं, रूट हैं, जहाँ से वो हाट से लेकर आते हैं, जहाँ वो इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उन जगह पर ही छापा मार के उन लोगों को पकड़ के हम कैटल को वहाँ पर रोक रहे हैं। ये अगर हम बॉर्डर की सुरक्षा को देखें, जो मैंने आपको फिगर्स बताए हैं, जो काम हम कर रहे हैं, इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन काम भी हम करते हैं। हम 2 तरह से अपने जो नागरिक हैं बॉर्डर के, उनकी मदद कर रहे हैं।
एक हमारे पास अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती है, जैसे किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है या किसी के घर में हादसा हो जाता है, ऐसा भी हुआ है कि घरों में आग लग गई है, उस स्थितियों में तुरंत हमारे जो जवान हैं वो वहाँ पहुँचते हैं। और हमने बॉर्डर पे अलग अलग जगह पर एम्बुलेंसेज रखी हुई हैं। उस एम्बुलेंसेज को जो कि सरकार की हैं, वो एम्बुलेंसेज के लिए हमने अपने लोअर कमांडर्स को बता रखा है कि जब भी नागरिकों को जरूरत हो, आप बेहिचक उसमें जो हमारे नर्सिंग असिस्टेंट हैं, जिनके पास में बहुत छोटी मोटी दवाइयाँ होती हैं बॉर्डर पे, तुरंत फर्स्ट एड देकर उनको आप ट्रांसफ़र करें और उनको आप भेजें। ये हमारी कोशिश रहती है। दूसरा, हमारे इस साल में हमने ऐसे 96 लोगों की मदद की है, जो कि हमने बॉर्डर से उनको अस्पताल या जब चोट लगने पर उनको उनकी मदद की है। इसके अलावा हमारी जो AHTU यूनिट है, हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, उस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के तहत भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों को इस बार मदद की है, जो कि वो मान लीजिए उनके साथ कोई लड़कियां हैं या कुछ है, उनके साथ में क्रॉस द बॉर्डर या फिर अपने बॉर्डर के इलाके के अंदर उनके साथ मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई है, किसी ने किसी तरह से कोई बच्ची घर से छोड़ के चली गई है, तो जब भी हमें मदद मिली है, हमने खुद अपनी तरफ से भी और पुलिस की मदद से भी और NGOs जो बॉर्डर पर ऑपरेट करते हैं उनकी मदद से काफ़ी लोगों को लाने में हम सफल रहे हैं। हमारे फ्रंटियर में एक बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बड़ी खुशी से बताना चाहूँगा कि एथलेटिक्स और जितने हमारे खेल होते हैं उसके अंदर भी नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर पूरे सीमा सुरक्षा बल में अव्वल है। हम सबसे उच्च स्थान रखते हैं, जितने भी, चाहे वो एथलेटिक्स हो, साइकिलिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, कमांडो कंपटीशन रहे इस बार का, उन सब बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पहला या दूसरा स्थान लेकर आए हैं। तो ये भी हमारे जवान जो हैं अपने ड्यूटी निभाने के साथ साथ अपने आप को फिजिकल फिटनेस और इन सब चीज़ों की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। मोटे तौर पे मेरी तरफ से यही आप लोगों को बताना था। मैं आप लोगों से सवाल आमंत्रित करता हूँ। आप बहुत खुशी होगी कि आप एक एक करके अगर सवाल पूछे तो हम लोग उसका जवाब दे पाएं।